कोई कोई उसको ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं कि आप बोलते हो वाह क्या लिखा है मैंने। अच्छा, क्या दोनों तरीके से रिएक्शन। ये जो इसका बदला बड़ा हल्का था। किसका? कामयार का, खबर से स्पेशली गाड़ी में बिठा देना और वो गाड़ी से सीरियल टक्कर के खत्म निकल थोड़ी गया। हुआ है। वो उसको लेके जा रहा था कि तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, और कुछ भी नहीं किया, गाड़ी में बिठा के ड्राइव पे ले गया और वो निकल गया। स्लो पॉइजन देगा ना, आहिस्ता आहिस्ता अभी टॉर्चर होना है करेगा। इसका हिसाब? अभी तो 6-7 एपिसोड्स होंगी ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं उसमें सबकी ऑब्वियसली सारी अगर आप कहानी सारी देखोगे तो सबको कहीं ना कहीं एंड करना है ना, हर कैरेक्टर को एक एंड पर लाना है। हाँ, तो सबकी कहानी चल फारिया रही को है। जहर की बजाय बटन खिला दिया। ये कहाँ से आइडिया है इतना जीनियस के? ये जहर नहीं था, मेरे कोट का बटन था। अब तुम बहुत दिन तकलीफ में रहोगे। बटन में क्या ऐसा तकलीफ में रहोगे? क्या था बटन में? बटन जाके पेट में बड़ा हो गया भाई। नहीं, वो उस टाइम देखे ना, उसको टॉर्चर करना था, उसको तकलीफ देनी थी, उसको ये दिखाना था कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ। एंड आती कहाँ से, तो अल्लाह इस बिन अच्छा, सो कुछ काइंड, उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बटन वाला वैसे लिखा था या मे बी इट कैन गो रॉन्ग, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं कि एक भाई औरत को आपने जबरदस्ती पकड़ के उसको आपने जहर की गोली खिलाने का दिखाया है, और उसके पीछे कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, बल्कि अच्छा ही रिएक्शन आया, बिकॉज आई डोंट जहर तो लग रही थी, लुक एट इट इन दैट वे कि आप औरत और मर्द को क्यों करते हो। आप देखो उसने सारे ड्रामा में उसका कैरेक्टर क्या है, उसने क्या किया। अगर फॉर सपोज इसकी जगह पर कोई मेल आर्टिस्ट भी होता तो उसके साथ भी यही होता। मैंने सवाल पूछना था, मेरी जिंदगी है तू को पूछना। वो तो है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि ये हमारे जो ड्रामाज हैं, पहले तो होता था कि जी हीरोइन सेंट्रिक होते थे, उसकी कहानी ये वो, हीरोइन का जिक्र। आजकल हर जगह हीरो का चर्चा है। जो ड्रामा हिट होता है उसमें हीरो पे लोग पागल हो जाते हैं। तो कुछ चेंज आया है हमारे यहाँ के? हीरो ड्राइव कर रहा है ड्रामास को? चेंज तो आया है ना, टाइम के साथ साथ चेंज आया है, कहानियाँ चेंज हुई हैं, परफॉर्मेंसेस चेंज हुए हैं, और ग्लोबली आया है। ख़ासतौर पर हमारे ड्रामा में अब मेल सेंटर ड्रामा, जिसमें मेल कैरेक्टर है, उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप देखें ना, अल्लाह इज़ बिन सो काइंड के पहला जो 1 बिलियन वाला था ड्यूरिंग इट्स ऑन एयर जो हुआ, कैसी तेरी खुद कर दी, वो भी मेल ड्रिवन एक सारी कहानी थी। एंड देन दिस जिसने 3 बिलियन की है, ये भी कामयार की और आयरा की कहानी है, बट लव स्टोरी एंड यूथ की कहानी, यूथ के इश्यूज उसके गिर्द घूमती, तो वो कहानियाँ ज़्यादा चलती हैं अब। तो वो चेंज तो आया है। तो ऐसी कहानी आपने लिखी अभी लिखने का कि भाई एक आम आदमी जो कि यंग लड़का है, शादी हो गई है, जॉब पे जा रहा है, घर भी चलाना है, ग्रोसरी भी करनी है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है, माँ, इस तरह की कहानी कोई लिखी या लिखने का है इरादा? शादी से हट के जो लोगों से रिलेट करे। ये भी लोगों से रिलेट करती है, यंगस्टर से, लेकिन उस तरीके से। देखें, हर कहानी में कोई मैसेज हो, कोई सोशल इशू, कोई घर की प्रॉब्लम डिस्कस की जाए, वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही। कोई ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखा जाता है। तो इस ड्रामा को एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया है। हाँ, अगर कभी, जैसे मैंने पास्ट में सोशल इश्यूज़ पर लिखा है, आखिर कब तक लिखा है, मेरी गुड़िया लिखा है, बट हर दफ़ा वो नहीं लिखा जा सकता ना। एक चीज़ आप बार बार नहीं लिख सकते। तो फॉर अ चेंज आप कोई ऐसा काम करो जो कि सबको, आप 8 बजे पूरी एक ग्लोबली लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर इतने व्यूज आ रहे हैं, तो वो इसी के लिए आ रहे हैं कि आपको एंटरटेनमेंट करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे लोग सही। तो आप बहुत तारीफ होती है, लेकिन ट्रोलिंग भी होती है, लोग तनकीद भी करते हैं। इस ड्रामे में आपको क्या तनकीद नजर आई कि यार ये जो है ना शायद बदला जा सका था, या ये फजूल की ट्रोलिंग है? देखिए, ट्रोलिंग होती है, बहुत सारे लोग करते हैं, अब तो याद भी नहीं है कितने लोग हैं, इतने सारे हो गए, बट उससे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा हैं। और जो ट्रोलिंग करते हैं, आपको अनफेयर कौन सी लगी कि भाई ये बात तो मेरी पहली वाली बात शायद जो मैंने कहा था वो शायद लगी होगी। क्या? पहले वाली बात की यहाँ से शायद थोड़ा सा ड्रैग हो गया कि जब मामला हो गया था, सब चीज आगे नहीं बढ़ी। देखिए, आपको अपनी ओपिनियन रखने का पूरा राइट है, और मुझे मेरी रखने का। और एग्रीमेंट ऑन द डिसएग्रीमेंट बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एग्री करते हैं। आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी है, तो बिल्कुल करें, बट व्हाट मैटर्स इन दी एंड के पब्लिक क्या कह रही है, ठीक है, व्यूअर क्या कह रहा है। अगर एक ड्रामा आपको बिलियंस ऑफ व्यूज दे रहा है, तो फिर तो लोगों ने कह दिया ना जो उनको कहना है। अब हर किसी की बात का आप जवाब नहीं दे सकते। तो जिसको जो लग रहा है, लोगों का वर्डिक्ट आ गया, लेकिन मानता कौन है लोगों के वर्डिक्ट को? नहीं, उस ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर कोई बैठकर रिव्यू करता है और फॉर सपोज एक मिसाल की बात है, उसको सारा ड्रामा गलत लगता है, बुरा लगता है, करता रहे। आप
के व्यूज़ हैं फॉर सपोज 30,000 और ड्रामा के एक एपिसोड के व्यूज़ है 12 मिलियन 13 मिलियन, नॉट पर्टिकुलरली आप वाला, बट दूसरा है ना, हर कोई आप देखें ना 10-12 लोग रिव्यू कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। और जरूरी है, हर एक को डिसक्रिमिनेट करता है ड्रामा, उसकी परसेप्शन अलग होती है, किसी को बहुत प्लेजर लगता है, किसी को टॉर्चर लगता है। और नाम का मुझे बताएं, नाम आपने ही रखा या फिर? नाम मैंने ही रखा, पहले दिन से यही नाम था, एंड नाम जो है वो वहीं से आया, गम है या खुशी है। गम है या खुशी, मैं यही कह रहा था, गम है या खुशी। और उसको बड़ा जबरदस्त बहुत खूबसूरत जरा सा इंस्पायर किया, और फिर उसी नाम से सारी कहानी। हाँ, उसकी टोन भी चेंज की ना थोड़ी, मेरी जिंदगी है तो वो तो OST इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा राधेन, एक बात जरा मुझे बताएं, अब जरा हम थोड़ा कारोबारी बात करेंगे। जब एक हीरो हीरोइन का ड्रामा हिट होता है तो उनको देखो, उनको क्या फायदा होता है, उनको एंडोर्समेंट ज्यादा मिलती हैं, कमर्शियल्स मिलते हैं, पर डे बढ़ जाता है, यू नो, एक अलग टोर होती है, डायरेक्टर को ड्रामे ज्यादा मिलते हैं, चलो ये वो थोड़ा जो भी। एक राइटर के साथ क्या उसको क्या फायदा होता है जब उसका ड्रामा सुपर हिट हो? क्या फायदा? उसको भी यही सब कुछ मिलता है, क्या वो अपने पैसे बढ़ा देगा, एपिसोड वाइज आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, टाइम नहीं होता है आपके पास, तो सब फ्लरिश करते हैं, कोई एक बंदा उससे इफेक्ट नहीं होता है, सबका फायदा होता है। आप अच्छा काम करोगे, सारी टीम का फायदा होता है। और राइटर्स को पैसे मिलते हैं, सही, उनकी जितनी मेहनत होती है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली क्या विंडो है वैसे, कोई क्या ब्रैकेट में आता है वैसे? हाँ, किस ब्रैकेट में आता है वैसे? राइटर्स मतलब स्टार्टिंग से बेस्ट किस ब्रैकेट में राइटर्स का पर एपिसोड पैसे चार्ज करते हैं वो? आई डोंट नो, अब देखें किसी के पैसे मैंने तो नहीं पूछे नहीं, स्टार्टिंग अगर कोई अपने करियर में अभी शुरू करते हैं, लेता होगा, 1 लाख तो लेता होगा, लाइक लोगों को पता चले कि आप इस फील्ड में 50,000 से लेके 2-3 लाख भी एक एपिसोड के बना सकते हैं। यानी 50,000 तो बेस है एक एपिसोड। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई 1 लाख से शुरू करे, कोई कहीं से शुरू करे, किसी का कुछ डिपेंड करता है ना कि कितना लेकिन इट इज अ वेरी वेल पेइंग जॉब। कहने की बात ये कि ये वेल पेइंग प्रोफेशन है। पहले तो ये होता था ना कि अच्छा राइटर बनोगे तो कमाओगे कहाँ से, किताबें लिखोगे, छपेंगी कैसे, पढ़ेगा कौन। अब ड्रामों में लेकिन आप देखें कि वहां के भी लोगों के पास डाउट थे, अब ऐसा नहीं। और अभी ये भी है ना कि आप अपनी तहरीर लेके कहाँ जाए, ये भी लोगों के पास बड़े अच्छे ड्रामे लिखे हैं लोगों ने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि वेन्यू क्या है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाके दिखाऊं। देखिए, अच्छा लिखेंगे ना तो वो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, जो आपकी यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप सबको हर किसी को बिजनेस करना है, हर किसी को अच्छा ड्रामा ही बनाना है ना, कोई बुरा ड्रामा तो बनाना नहीं चाहता है। तो किसी को अगर अच्छा स्क्रिप्ट आप पिच करते हो तो डेफिनेटली आपका वो हो जाता है, बनता है। क्या अभी आगे बता दे क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी है तुम में आगे आयरा और कामयार की शादी हो जाएगी और जुल्म होगा और टॉर्चर होगा और उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे। टॉर्चर नहीं हो रहा है कहीं भी, मेंटल टॉर्चर तो है इसको। किसको? भाई आयरा को टेंशन तो ये मेंटल देगा भाई। जैसे कोई बात नहीं छुपा रहा था, ऐसे एक्सप्रेशन है इस वक्त। अजियत तो देनी है भाई, ऐसे नहीं छोड़ेगा ये। नहीं अजियत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता अजियत होगी, हैप्पी एंडिंग इसकी होगी, एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट ज्यादा ना। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस मेरी जिंदगी है तू। इतना जबरदस्त सीरियल, बड़ा मजेदार। तो क्लोजिंग का वक्त हो गया है, अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया